हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल आरडी एजू वर्ल्ड पर। बच्चों तैयार हो जाइए पेन और पेपर के साथ में, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। बच्चों आज की वीडियो इतनी शानदार होने वाली है, इतनी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को बिना छोड़े बिना रोके इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना कुछ देर किए हुए। तो बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है। गुणज मतलब मल्टीपल्स। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 35 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों देखिए इसमें 4 ऑप्शन भी हमको दिए जा रहे हैं। 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है और 8 दिया है। सबसे पहले हमको समझना होगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में मल्टीपल्स का जिक्र किया है। मल्टीपल्स के बारे में मैंने समझाया भी है कि मल्टीपल्स का मतलब होता है कि जिस नंबर के भी मल्टीपल्स लिखने की बात कही जाती है उस नंबर का टेबल लिख दीजिए। जैसे कि 5 के मल्टीपल्स की बात हो रही है, यानी 5 की टेबल के बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, अब हमसे ये कह रहा है कि 5 के मल्टीपल्स तो लिखो, लेकिन 35 से कम यानी 35 से छोटे कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं। अगर मैं 5 की टेबल लिखता हूं, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 35। 35 से छोटे, तो बेटा 35 से छोटे ये हो गए मल्टीपल्स 5 के। ठीक है, 35 से छोटे, 35 से कम, तो ये मल्टीपल्स हो गए सारे के सारे 5 के। 1 2 3 4 5 6, कितने 6 मल्टीपल्स हो गए। तो बेटा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा स्क्रीन पे, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। The smallest 3-digit number which is exactly divisible by 4, 8 and 12 is। ठीक है बेटा, 4 ऑप्शन हमको दिए जा रहे हैं, 104, 120, 240 एंड 984। तो बच्चों देखिए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम, कम से कम, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, न्यूनतम वर्ड आ जाए या छोटी से छोटा आ जाए या फिर कम से कम आ जाए, है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोगों को एलसीएम करना होता है। ठीक है, कभी भी अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिखाई देता है जिसमें न्यूनतम शब्द कहीं लिखा हो या फिर अगर कम से कम लिखा हो, छोटे से छोटा लिखा हो, तो इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें आप लोगों को बेटा एलसीएम करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में 4, 8 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 का डिवाइड किया 1 2 3, फिर 2 का डिवाइड करोगे 1 1 3, फिर इसके बाद 3 का डिवाइड कर दोगे 1 1 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये जो हमारे फैक्टर निकल के आए हैं इनका कर लो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना, 24। तो बेटा ये हो गया अपना 24। अब जैसे कि 24 निकल के आया है, अब इस 24 का हम इन चारों ऑप्शन में अगर डिवाइड करते हैं, हम इस 24 का इन चारों ऑप्शन में अगर डिवाइड करें तो देखते हैं 104 में अगर मैं 24 का डिवाइड करता हूं बेटा, देखें कितना आता है, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 4 जा 96। ये माइनस करोगे तो ये बचेगा 8, और जबकि बचना नहीं चाहिए कुछ भी, मल्टीप्लाई डिवाइड जब हम लोग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं, 120 दिया है जैसे, तो 120 में बेटा अगर 24 का डिवाइड करोगे तो 24 5 जा हो जाएगा 120, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब छोटे से छोटे नंबर, छोटे से छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, छोटी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो बच्चों कौन सा वाला ऑप्शन सही है अपना, बी वाला। ठीक है, आप लोग देख लिया करो, चेक कर लिया करो एक बार कि इसमें बी ऑप्शन दिया भी है 120 या नहीं दिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा स्क्रीन पे, क्या कह रहा है ये, हमको दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 133 माइनस 8 9 प्लस 25 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है,
133 में से 89 को घटा दो, 133 में से अगर 89 को माइनस करते हैं तो ये बचेगा 44। 25 का और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100, और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 144 आ जाएगा। अब 144 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो कितना निकलेगा बेटा? 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। क्लियर? तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है अपना? सी वाला, है ना। आप लोग देखिए, चेक कर लीजिए इसमें सी ऑप्शन दिया है 12 या नहीं दिया। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। एक सैन्य कंपनी में 19,600 जवान हैं। वे उतनी ही पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में जवान हो। तो एक पंक्ति में जवानों की संख्या होगी। देयर आर 19,600 सोल्जर्स इन एन आर्मी कंपनी। दे कैन स्टैंड इज एज मैनी रोज एज देयर आर सोल्जर्स इन ईच रो। देन द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन अ रो। देखिए बेटा, ये हमसे कहा गया है कि एक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हो सकते हैं जितनी की पंक्तियां हैं। अगर मान लिया कि पंक्तियां हो गई x, तो इस पंक्ति में उतने ही जवान खड़े होंगे जितनी की पंक्तियां हैं। अच्छा, पंक्तियां कितनी हैं? पंक्तियां कितनी हैं बेटा? x हैं। ठीक है, तो जवान भी कितने हो जाएंगे? जवान भी हम x ही मानेंगे, क्योंकि बोला क्या जा रहा है इसमें कि उतने ही पंक्तियां, उतने ही जवान खड़े हो सकते हैं जितनी की पंक्तियां हैं। तो बच्चों पंक्तियां अगर x हैं तो जवान कितने हो जाएंगे? x हो जाएंगे। अच्छा, अगर कुल जवानों की हम बात करें तो कुल जवानों की संख्या कितनी हो जाएगी? x मल्टीप्लाई x। ठीक है, x मल्टीप्लाई x, और कुल जवान दिए गए हैं कितने? 19,600। तो x मल्टीप्लाई x मतलब x स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, 19,600 पे रूट लग जाएगा। अच्छा, अब एक चीज देखो, मैं अगर इन दो जीरो का एक पेयर बना दूं, दो जीरो का एक पेयर बना दूं तो एक जीरो बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक पेयर बना दूं, जोड़ा बन गया तो इसलिए मैंने एक जीरो बाहर निकाल दिया। अब बचा कितना? 196 बच गया ना। 196 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है? ये 196, 14 का, 14 का। ठीक है, तो 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इस तरह से बेटा अपना आंसर क्या आ जाएगा? 140 आ जाएगा। 140 सी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर? चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि यदि 23,200 में भाग दिया जाए 145 का तो 160 आंसर निकलता है। तो 23.2 में अगर 1.45 का भाग दे दिया जाए तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि 23200 में अगर डिवाइड किया जाए 145 का तो आंसर निकलता है 160। लेकिन अगर 23.2 में हम डिवाइड करें किसका? 1.45 का तो आंसर क्या निकलेगा? इसको देखो ऐसे करेंगे, यहां मैंने लिख लिया 23.2 और नीचे मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं 1.45 करके। क्लियर? अब जैसे कि बेटा यहां पे देखो 2 के बाद में 2 जीरो दिए थे, तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, 2 के बाद में 2 जीरो लगा ले रहा हूं, है ना। अब यहां देखो कि पॉइंट से पहले, सॉरी 3 डिजिट पहले यहां पे पॉइंट आ रहा है, या यूं कहें कि पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आ रहे हैं, लेकिन यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? केवल 2। तो 1 की जरूरत है तो मैंने 1 जीरो यहां पे बढ़ा लिया और पॉइंट से पॉइंट को मैंने काट दिया। तो ये हो गया 2320 अपॉन 1450। क्लियर? अब एक चीज देखिए कि जब हम 145 का इसमें भाग देंगे, 145 का जब इसमें भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा 10 बार और ये कट जाएगा बेटा कितनी बार? 160 बार। और जीरो से जब जीरो काट दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 16 आ जाएगा। क्लियर? आंसर कौन सा हो गया? 16, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आप लोग स्क्रीन पे, 5 रुपए के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। ठीक है, 5 रुपए के सिक्के का भार 9 ग्राम है और टोटल वेट जो है ना, 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनका जो टोटल वेट है, अनु के बैग में
5-5 रुपए के जो सिक्के रखे हुए हैं, तो टोटल जो वेट दिया है, टोटल जो भार दिया है वो कितना दिया है? 9 किलोग्राम दिया है। तो हमको ये बताना है कि अनु के बैग में टोटल कितने सिक्के रखे हुए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है ये? 5 रुपए का अगर एक सिक्का है, 5 रुपए का एक सिक्का है, उसका भार कितना दे रहा है? 9 ग्राम दे रहा है। क्लियर? 9 ग्राम दे रहा है। तो इसमें यह कह रहा था कि अगर अनु के बैग में जो 5-5 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं, उसका जो टोटल भार है, उसका जो टोटल वेट है, वो कितना दे रहा है? 9 किलोग्राम दे रहा है, 9 किलोग्राम। तो हमको ये बताना है कि इसमें बैग के अंदर कि कितने कुल सिक्के कितने रखे गए 5-5 रुपए के। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये। अगर एक सिक्के का भार 9 ग्राम है और कुल भार दिया गया है कितना? 9 किलोग्राम। 9 किलोग्राम मतलब क्या? 9 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया? 9000 ग्राम। ठीक है, 9000 ग्राम दिया है। तो अब देखिए हमें करना क्या होगा, हमें कुल सिक्कों की संख्या निकालनी है। सिक्कों की संख्या हमको पूछी गई है कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो जो ये टोटल भार दिया है ना 9000, इसमें हम क्या करेंगे, जो इनिशियल वेट था हमारा 9, इसका कर देंगे डिवाइड। 9 से जब इसको कैंसिल करोगे तो कितनी बार कटेगा बेटा? ये 1000 बार। इसका मतलब 1000 सिक्के रखे हुए हैं उस बैग के अंदर। क्लियर? कौन सा वाला ऑप्शन सही है? सी वाला। आप लोग चेक कर लीजिए स्क्रीन में, जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें सी वाला ऑप्शन दिया है 1000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। किसने? करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए हैं। यहां पे 3 लोग हैं। कौन कौन है? करण है, भावना है और ईशा है। ठीक है, ये मैंने उनके नाम के पहले पहले अक्षर यहां लिख लिए हैं, करण, भावना और ईशा। अब इसमें बेटा ये कह रहा है कि जो करण है, करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो पहले तुमको ये समझना होगा कि भावना को कितने अंक मिले होंगे, क्योंकि देखो जब तक हमें दूसरे वाले पर्सन का कोई भी डाटा क्लियर नहीं होगा तब तक हम पहले वाले पर्सन को निश्चित तरीके से कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि जो दूसरा वाला पर्सन है इसको कितने मार्क्स मिले हैं, इस भावना को कितने मार्क्स मिले हैं। तो मान लिया बेटा इसको x मार्क्स मिले हैं। ठीक है, x अंक इसको प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो ये करण है ना, करण को इससे 10 अंक ज्यादा मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको x + 10 मार्क्स मिले हुए हैं। और जो ईशा है, ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। ईशा को इस भावना से 5 अंक कम मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि x - 5। ठीक है, यानी कि ये भावना के अंक हो गए, उससे 5 अंक कम मिले हैं ईशा को, तो माइनस कर दिया मैंने 5 को। अब इसमें दे रहा था कि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 हैं। मतलब अगर तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो 170 बैठता है जाके। तो ईशा के प्राप्तांक क्या होंगे? तो ईशा के हमको नंबर निकालने हैं, ईशा के हमें मार्क्स निकालने हैं, कितने होंगे। तो लिखेंगे बेटा इसको प्लस करना है, तो x + 10 + x + x - 5 = 170। ओके, x ये हो गया XXX। 10 में से 5 घटा दोगे तो 5 बचेगा, बराबर 170। 5 को हमने 75 किया, मतलब ट्रांसपोज कर दिया, तो 170 - 5, तो 3x = 165। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, x की वैल्यू आ गई बेटा 55। लेकिन ये x हमने माना क्या था? ये तो हमने भावना के नंबर माने थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भावना को 55 नंबर मिले हैं, लेकिन ईशा को उससे 5 अंक कम मिले थे। तो इसका मतलब ईशा को कितने मिले होंगे? 50। ठीक है, कैसे लिखोगे? ईशा को x - 5 मिले थे ना, तो x - 5, x की जगह पे 55 - 5 यानी कि 50 है ना। 50 अंक इसको मिले हैं। हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्लियर? सही है बेटा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं कि ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ये तो आप वीडियोस देख रहे हैं हमारी, और इसके अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, ये क्वेश्चन सीरीज अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।
टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना वो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए उस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पर डाली जाती हैं वो सारी की सारी वीडियोस लगातार उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है और उस वीडियोस में जो कुछ भी बताया गया है, जो कुछ भी पढ़ाया जाता है आप सभी लोगों को, उससे रिलेटेड पीडीएफ नोट्स जो है ना वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सहायता हो जाएगी आपकी, बहुत मदद हो जाएगी आपकी यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। एक कक्षा में 9 लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है। उस कक्षा में एक और लड़का आ जाने से मध्यमान भार 42.5 किलोग्राम हो जाता है। नए लड़के का भार ज्ञात कीजिए। द एवरेज वेट ऑफ 9 बॉयज ऑफ अ क्लास इज 42 किलोग्राम। विद द एडिशन ऑफ अनदर बॉय इन दैट क्लास द मीन वेट बिकम्स 42.5 kg। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू बॉय। ओके, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे होगा समझ लेते हैं इसको। पहले कितने दिए गए हैं बच्चों 9, यानी कि 9 बॉयज दिए हैं, 9 लड़के दिए गए हैं। ठीक है, 9 लड़कों का जो औसत भार है वो कितना है, वो है 42 किलोग्राम। तो अगर मैं इन 9 लड़कों के भारों का योग निकालूं तो कैसे निकलेगा? 9 लड़कों के भारों का योग। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने लड़के दिए हैं उसमें उसके औसत का गुणा कर दो तो मालूम पड़ जाएगा कितना हो गया। 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 1 37, 378 किलो। ठीक है, ये जो 9 लड़के हैं ना, इनको अगर हम एक साथ में इनका वजन जब चेक किया जाएगा तो 378 किलो निकलेगा। तो ये हो गया 9 लड़कों के भारों का योग। अब क्या कह रहा था कि एक लड़का नया और आ गया है, एक लड़का नया और आ गया है, तो जो मीन है, तो जो एवरेज है वो कितना हो जाता है, 42.5 किलोग्राम हो जाता है। अब जैसे मान लिया कि 9 लड़के तो पहले से ही थे, 9 लड़के तो पहले से ही थे और एक नया लड़का और आ गया है। क्या? एक नया लड़का और आ गया है। तो लड़के अब कितने हो गए? 10 हो गए ना। तो मैंने 10 नीचे लिख दिया, 10 का भाग दे दिया। और मध्यमान भार कितना हो रहा था? 42.5 हो रहा था। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें, तो 10 का जब इसमें गुणा करोगे बेटा, 0 से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 425 आ जाएगा। यहाँ पे 9 लड़कों का भार कितना निकला है? 378। तो मैंने यहाँ 378 नोट किया और ये हमारा एक नया लड़का है। 378 को जब इधर पक्षांतर करोगे, ट्रांसपोज करोगे, तो 425 माइनस 378 बराबर ये नया लड़का। अब 425 में से 378 माइनस कर लो, 15 में से 8 घटाया 7 बचा, 11 में से 7 घटाया 4 बचा। ठीक है, 47 किलोग्राम। बेटा सी वाला ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, समझ में आया ना? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग स्क्रीन पे। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है। कौन से में? पहले टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। पहले टेस्ट में क्या हुआ है कि 25 में से उसको कितने अंक मिले हैं? 18 अंक मिले हैं। ठीक है, इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं बेटा। कितनी परसेंटेज निकल सकती है इसकी? 25 चौके 100, 18 चौके 72। इसका मतलब उसको 72% अंक मिले हैं। दूसरा जो टेस्ट है इसका, जो सेकंड टेस्ट है, सेकंड टेस्ट में बेटा क्या हुआ है कि उसको 25 में से 22 अंक मिले हैं। 25 में से 22 अंक मिले हैं। इसकी भी परसेंटेज निकाल लेते हैं। 25 चौके 100, 22 चौके 88। इसको 88% अंक मिले हैं। तो ये कह रहा है कि दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, मतलब ये वाले जो नंबर हैं वो इस नंबर से कितने अधिक हैं। तो 88 में से 72 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा? 88 में से 72 माइनस किया बेटा, 16 बचा। क्लियर? 16%। सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो बच्चों आज की वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के साथ में। तब तक के लिए जितनी भी वीडियोस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की बनाई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने उसको डाल दिया है।
तो आपने अभी तक अगर वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक एक करके उन सारी वीडियोस को कंसंट्रेशन के साथ में बारीकी से देखिए, क्योंकि हो सकता है कि शायद वो सारी की सारी वीडियोस आपके बहुत काम आ जाएं, और काम आ ना जाएं, काम आएंगी ही आएंगी। ठीक है, इतनी अच्छी तरह से हमने उन सारी वीडियोस को क्रिएट किया हुआ है। उनमें जो क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।